हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम पलक। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड में या फिर एनसीईआरटी का ही जो इंग्लिश की बुक में चैप्टर 3 है फ्लेमिंगो का, प्रोज का, डीप वाटर, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखो, डीप वाटर चैप्टर का ऑथर कौन है या फिर राइटर कौन है? विलियम डगलस। ठीक है, विलियम डगलस उनका नाम है। ये स्टोरी उनकी ऑटोबायोग्राफी है। वो जो स्टोरी ये बता रहे हैं ये इनकी खुद की स्टोरी है। ठीक है, जो इनके ऊपर बीती है ये वो बता रहे हैं, अपने फियर के बारे में बता रहे हैं। डीप वाटर स्टोरी का टाइटल है। ठीक है, तो देखो, इस स्टोरी में विलियम डगलस अपनी जो ऑटोबायोग्राफी में तो अपने बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये अपना फियर बता रहे हैं। इसमें किस चीज़ से डरते थे? ये डरते थे डीप वाटर से। पर ऐसा नहीं है कि ये पानी से इनको कोई वैसी प्रॉब्लम थी। इनके साथ बचपन में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिसकी वजह से इनको पानी से डर बैठ गया था। ठीक है, विलियम डगलस को। तो इस स्टोरी के 3-4 कैरेक्टर हैं। पहला विलियम डगलस खुद हैं, जो कि नरेटर हैं अपनी ऑटोबायोग्राफिकल एक्सेप्ट के डीप वाटर के। ठीक है, और उनके फादर हैं जो उनको कैलिफोर्निया के बीच पर ले जाते हैं। और कौन है? बिग ब्रूजर बॉय। बिग ब्रूजर बॉय एक 18 ईयर्स का लड़का है। और वो कैसा है? ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, मतलब उसकी बढ़िया सी मसल वसल्स हैं। ठीक है, और थिक हेयर्स हैं उसके चेस्ट पर, और बहुत अच्छी बॉडी वॉडी बना रखी है उस लड़के ने। ठीक है, 18 ईयर्स का बॉय है। एक इंस्ट्रक्टर है जो कि नरेटर को स्विमर बनाता है। ठीक है, स्विमिंग के लेसन्स देता है। और कौन है? रूजवेल्ट। रूजवेल्ट कौन है? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वॉज द 32nd प्रेजिडेंट ऑफ यूएसए। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कौन थे? प्रेजिडेंट थे यूएसए के 32nd। ठीक है, 32वें यूएसए के प्रेसिडेंट थे वो। ठीक है, तो वो भी इस स्टोरी में है और नरेटर के फ्रेंड थे। ठीक है, रूजवेल्ट। तो देखो, चैप्टर किसके बारे में? चैप्टर की मोटी मोटी सी स्टोरी समझ लेते हैं ऊपर से क्या थी। तो डीप वाटर जो है वो मैन एंड माउंटेन्स रिटन बाय विलियम डगलस से ली गई है। ठीक है, एक एक्सेप्ट है उसका, मतलब एक छोटा सा पोर्शन उठा रखा है उसमें से। ठीक है, ऑफ मेन्स एंड माउंटेन्स। ठीक है, इस वाले जो स्टोरी है, जो कि लेसन हमारा डीप वाटर है, ये ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। विलियम डगलस ने लिखा है ये। ठीक है, दिस इज एन ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट वेयर द ऑथर टॉक्स अबाउट हिज फियर एंड फियर ऑफ वाटर एंड हाउ ही फाइनली ओवरकम्स इट। तो इस वाली स्टोरी में जो नरेटर है वो बताता है कि उसका डर कैसे था वाटर से और उसने अपने डर को दूर कैसे किया, इस बारे में वो बताता है। तभी तो इस चैप्टर का नाम है डीप वाटर। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हम इसकी एक्सप्लेनेशन पूरे चैप्टर की देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बताया गया है कि जब वो छोटा बच्चा था, 3 या 4 साल का था नरेटर, तब उसके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था कैलिफोर्निया के बीच पर। वो अपने फादर के साथ सर्फिंग करने जाता था। ठीक है, और इस बार कैलिफोर्निया के बीच पर जब वो हार्डली 3 या 4 साल का था, उस टाइम पर जब वो कैलिफोर्निया में था, बीच पर था, तो वो सर्फिंग कर रहा था। और उस टाइम पे क्या हुआ, उसका बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ा और वो जो लहरें थी काफ़ी ऊँची थी, जिसमें वो ढक गया और वो बहुत ज़्यादा डर गया था। पानी उसके ऊपर आ गया था इतना सारा एकदम से, तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था और वो बहुत ज़्यादा ट्रेम्बल कर रहा था उस समय, डर की वजह से, मतलब कांप रहा था। तो उसके फादर उस समय पर उस पर हंस रहे थे, तभी से उसमें वाटर का डर बैठ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक इंसिडेंट उसके साथ और हुआ। जब वो 11 साल का था, 10 या 11 साल का होगा, उस टाइम भी उसने स्विमिंग करने का डिसाइड किया। तब उसके साथ एक इंसिडेंट पूल पर हो गया। उसने सोचा कि मैं YMCA पूल पर जाकर स्विमिंग करूंगा, जो कि पूरी तरीके से सेफ है। पर वहाँ पर भी उसके साथ एक इंसिडेंट ऐसा हो जाता है कि एक बिग ब्रूजर बॉय का नाम अभी आपने सुना। ठीक है, एक बिग ब्रूजर बॉय था, वो उसको उठाकर पानी में फेंक देता है। उस समय पर हमारे राइटर ने, हमारे ऑथर ने इतनी अपनी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है कि उस समय पर उसको क्या क्या फील हो रहा था जब वो पानी के अंदर था, उसने मौत को कितना ज़्यादा करीब से देखा था, वो सारी चीज़ उसने डिस्क्राइब किया अपने चैप्टर में। ठीक है, तो वो बताया उसने। और उसके बाद भी वो हार नहीं माना, थोड़े समय के लिए रुक ज़रूर गया, वो हार नहीं माना। उसके बाद उन्होंने फिर अपने लिए एक स्विमिंग इंस्ट्रक्टर रखा और उस इंस्ट्रक्टर ने उनको स्विमिंग करना सिखाया बहुत तरीके से, पीस बाय पीस। उन्हें हर चीज़ में परफेक्ट किया पहले, जैसे पैडल मारने में परफेक्ट किया, फिर ब्रीथ करने में, पानी के अंदर ब्रीथ करने में, इनहेल एक्सेल करने में उनको ट्रेन किया, पैडलिंग करने में ट्रेन किया, हर तरीके से सब चीज़ सिखाई उनको। और उसके बाद उनको एक स्विमर बना के तैयार कर दिया। ठीक है, ये इंस्ट्रक्टर की बात रही। तो इस तरीके से फिर भी नरेटर को ना अपने आप से, मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे वो कि उनको स्विमिंग अच्छे से आ गई है। तो उन्होंने खुद वेंटवर्थ की लेक पर जाकर अपने आप को ट्राई किया। ठीक है, तो 2-3 जगह वो गए, वहाँ पर उन्होंने खुद को ट्राई किया, अपनी स्विमिंग के हर स्ट्रोक को ट्राई किया। और जब उनको कंफर्म हो गया कि वो बिल्कुल उन्होंने डर के ऊपर जीत पा ली है, तब वो ज़ोर से चिल्लाए कि आई हैव कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर। मैं अपने डर से जीत चुका हूँ, अपने पानी के डर से जीत चुका हूँ। तो ठीक है, ये हमने स्टोरी का ओवरव्यू लिया, ऊपर से देखा। तो अब यहाँ पर
कुछ एक्सप्रेशंस आएंगे, जैसा कि हमको इंग्लिश के वीडियो में बताया है, इंग्लिश के टिप्स दी गई हैं यूपी बोर्ड की तरफ से, उसमें बताया है। अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी जाकर आई बटन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, या फिर इंग्लिश की प्लेलिस्ट में चेक कर लेना। जो भी टिप्स दी गई हैं यूपी बोर्ड की तरफ से मैंने सारी आपको बता दी हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो उसमें आपको कहा गया था कि आपको क्या करना है, जो भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन वर्ड्स जो भी आ रहे हैं जिसमें आपको डाउट है या फिर आपको समझने हैं, वो सब आप क्या करोगे, कॉपी में नोट कर लोगे, अपने नोट्स जरूर बनाओगे चैप्टर के, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ोगे, केवल वो नोट्स का ओवरव्यू लेकर आपको एग्जाम देने के लिए जाना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। टेक्स्ट की बात करते हैं हम जल्दी से। इट हैड हैपेंड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। तो जब वो नरेटर अपने बारे में बता रहे हैं कि जब वो हार्डली 10 या 11 साल के थे तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, आई हैव डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। तो उन्होंने स्विमिंग करने का डिसाइड किया, ठीक है। देयर वॉज अ पूल एट YMCA इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। तो याकिमा में एक YMCA पूल था जो कि उनको एग्जैक्ट अपॉर्चुनिटी दे रहा था, स्विमिंग सीखने की अपॉर्चुनिटी दे रहा था, ठीक है। YMCA की फुल फॉर्म भी यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, ठीक है। ये यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म है। तो लिखने को आ सकती है बाय चांस, पर ऐसा कोई वो नहीं है कि आएगी ही आएगी, ठीक है। बाय चांस आ सकती है या आपसे MCQ में पूछी जा सकती है, बट MCQ नहीं होते, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो देखो, याकिमा में रहते थे हमारे नरेटर, और YMCA पूल पे एक अपॉर्चुनिटी उनके पास थी कि वो सीख सकते हैं। उनकी मम्मी ने उनको बचपन से ये बताया था कि याकिमा की जो नदी है वो बहुत ज़्यादा ट्रेशियस है, बहुत ज़्यादा डरावनी है, ठीक है, मतलब बहुत जोखिम भरी है, उनके लिए डेंजरस है, ठीक है। तो उनकी मम्मी ने हमेशा उनको वार्न किया, मदर कॉन्टिन्यूली warned against it and kept fresh in my mind the details of each drowning in the river। तो वो यही बताती रहती हैं, उनकी मम्मी जो है बार बार उनको ये रिमाइंड कराती रहती है कि जो भी इस रिवर में जाता है वो डूब जाता है, रिवर बहुत ज़्यादा थ्रेशियस है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। ये चीज़ बताती रहती है उनकी मम्मी उनको बार बार। और जो YMCA का पूल है वो सेफ़ है, बट द YMCA पूल वॉज सेफ, इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। तो वो किनारे से बिल्कुल 2 या 3 फीट गहरा था, ज़्यादा डीप नहीं था वो, ठीक है। और सेंटर में से कितना डीप था, इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। तो बताते हैं कि सेंटर में से वो कितना डीप था, वो केवल 9 फीट डीप था, ठीक है। आई गॉट अ पेयर ऑफ विंग्स एंड वेंट टू द पूल। तो उन्होंने क्या लिया, उन्होंने वाटर विंग्स का जो पेयर लिया, ठीक है, जो पैडल होते हैं जो वाटर में हमको फ्लोट करने में, तैरने में हेल्प करते हैं, स्विम करने में, उनका पेयर लिया और वो पूल पर चले गए। और क्या बताते हैं, आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट एंड शो माई स्किनी लेग्स। तो जो हमारे नरेटर थे वो बहुत ज़्यादा दुबले पतले थे, उनके पैर जो थे बहुत ज़्यादा पतले पतले से थे, तो उनको पूल में नेक्ड जाना, बिना कपड़ों के जाना अच्छा नहीं लगता था, ठीक है। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। तो फिर क्या बोलते हैं कि उन्होंने अपने जो एटीट्यूड था, अपना घमंड था, प्राइड था, उसके ऊपर कंट्रोल किया और वो चले गए ऐसे पूल में, वैसे उनको पसंद नहीं था, ठीक है। फिर फ्रॉम द बिगिनिंग हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वाज इन इट। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वाज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड व्हेन फादर टुक मी टू द कैलिफोर्निया बीच इन कैलिफोर्निया। तो बताते हैं कि शुरुआत से वैसे तो वो YMCA पूल पर चले गए, पर उनको शुरू से क्या था, एक एवर्जन था वाटर से, एक डर था, ठीक है, एक घृणा सी थी, उनको घिन सी आती थी वाटर से, वाटर पसंद नहीं था उनको। क्यों? क्योंकि इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब वो 3 या 4 साल के थे और उनके फादर उनको कहाँ ले गए थे, कैलिफोर्निया के एक बीच पर ले गए थे, और वहाँ पर वो दोनों सर्फिंग करने के लिए एक साथ खड़े हुए। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ, आई हंग टू हिम। तो जो हमारे नरेटर थे वो अपने पिता को पकड़ कर खड़े हो गए थे, ठीक है। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी। पर फिर भी क्या हुआ, जो वेव्स थी, जो लहरें थी, उन्होंने हमारे नरेटर को गिरा दिया और उनके ऊपर चढ़ गई। स्वेप्ट ओवर मतलब पानी से ऐसे ढक गए वो पूरे के पूरे, ठीक है। आई वॉज बरिड इन वाटर मतलब वो पानी में दफना दिए गए थे, बरिड मतलब दफन हो जाना, ठीक है। तो वो पानी उनके ऊपर आ गया था पूरा, तो वो ऐसे हो गए थे जैसे पानी ने उनको दफना लिया अपने अंदर, ठीक है। माई ब्रेथ वॉज गॉन, उनकी सांसें चली गई थी, वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। ही वॉज फ्राइटेंड, फादर लाफ्ड बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स। तो जो नरेटर थे वो डर गए थे, उनके पिता जो थे, फादर जो थे, वो हंस रहे थे, पर इस टाइम पे क्या हुआ, नरेटर के मन में डर बैठ गया था वेव्स को लेकर, ठीक है, ओवर पावरिंग फोर्स को लेकर। जो वेव्स थी वो बहुत ज़्यादा पावर से, ओवर पावरिंग मतलब इतनी ज़्यादा पावर से उनके ऊपर चढ़ी थी कि वो उनसे सहन भी नहीं हुई, ठीक है। तो उससे बहुत ज़्यादा नरेटर डर गए थे। माई इंट्रोडक्शन टू YMCA पूल, स्विमिंग पूल, रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज एंड स्टेयर्ड चाइल्डिश फियर्स। तो देखो, जब वो YMCA पूल पर जाते हैं तो उनको थोड़ा सा क्या, उनकी अनप्लीजेंट मेमोरीज याद आ गई, पर
उनको क्या है, उनको तो हिम्मत जुटानी है और स्विमिंग सीखनी है। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, थोड़े समय में उन्होंने कॉन्फिडेंस जुटा लिया और उन्होंने क्या किया, आई पैडल विद माई न्यू वाटर विंग्स, उन्होंने अपने नए वाटर विंग्स से पैडलिंग करना स्टार्ट किया। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग देम, तो बाकी लड़कों को वो देख रहे थे और उन्हें देखकर वो क्या कर रहे थे, एप कर रहे थे, मतलब उनको चीट कर रहे थे, उनकी नकल उतार रहे थे और नकल उतार कर स्विमिंग सीखने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो आगे वो क्या बोलते हैं, I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened। तो अब बताते हैं कि 3-4 अलग अलग समय पर, अलग अलग दिनों पर मैंने ये प्रैक्टिस की और मुझे पानी से थोड़ा सा ईजी लगना शुरू हुआ था, मैं थोड़ा ईज फील कर रहा था, थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा वो उसमें सेटिस्फाइड फील कर रहे थे। ठीक है, तो ईजी उनको थोड़ा सा वो लगने लगा था, पर उनके साथ उसी समय पर एक मिस एडवेंचर हो गया। मिस एडवेंचर मतलब एक दुर्घटना उनके साथ हो गई। तो क्या थी वो, आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, तो वो उस समय पर पूल पर गए जहाँ पर तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जगह एकदम शांत थी, एकदम क्वाइट थी। द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज क्लीन एज बाथटब, तो जो पानी था वो एकदम स्टिल था, जब पानी में कोई भी नहीं था तो वो बिल्कुल स्टिल था। ठीक है, और पानी के अंदर क्या था, जो बीचों बीच एकदम टाइल थी स्विमिंग पूल की, वो वाइट वाइट चमक रही थी, जैसे कि बाथटब की टाइल जो है वो चमकती है। ठीक है, आई वॉज टेमेड अबाउट गोइंग इन अलोन, तो जो नरेटर थे वो थोड़ा सा डरपोक थे, अकेले जाने में वो डर रहे थे थोड़ा सा। ठीक है, सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स, तो वो पूल के साइड पर बैठ गए, बाकी लोगों का इंतजार करने लगे। पर क्या हुआ, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, तो क्या हुआ, उन्हें वहाँ बैठे हुए ज़्यादा देर नहीं हुई थी तो वहाँ पर एक बिग ब्रूजर बॉय आया। ठीक है, एक बड़ा, एक दबंग लड़का, एक एग्रेसिव सा बुली बॉय आया। ठीक है, और उसने क्या किया, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड का था वो, 18 साल का होगा लगभग। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर थिक हेयर्स थे। ठीक है, ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोज रिपलिंग मसल्स, तो वो बताते हैं कि उनकी बॉडी पर जो वो फिजिकल स्पेसिमेन था उसका ब्यूटीफुल था, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी जो थी चमकदार थी, बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, मतलब मसल सशल बना रखी थी उसने, डोले वोले बनाए हुए थे, और जो उसके लेग्स और आर्म्स थी उन पे क्या थी, मसल्स जो थी वो लहर रही थी, उभर रही थी। ठीक है, फिर ही येल्ड हे स्किनी हाउ डिलाइट टू बी डक्ड, तो वो जो बिग ब्रूजर बॉय था, बुली बॉय था, वो चिल्लाया और उसने नैरेटर को कहा, हे स्किनी, ओ दुबले पतले से, तुम कैसे गोता लगाना चाहते हो, कैसे पानी में कूदना चाहते हो। ठीक है, तो वो लड़का ना बहुत ज़्यादा गंदा था, जैसे होता है ना बड़े बड़े लड़के छोटे बच्चों को परेशान करते हैं, वो उसी टाइप का था। ठीक है, तो उसने क्या किया, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, तो उसने क्या किया, ऐसा बोलकर नैरेटर को उठाया और पानी में फेंक दिया बीचों बीच। ठीक है, आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन, वो लैंड करे बिल्कुल नीचे गए, कैसे, सिटिंग पोजीशन में, सॉलिड वाटर, उन्होंने पानी को अपने अंदर ले लिया था। ठीक है, एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और वो एक बार में नीचे जाते चले गए पानी में। ठीक है, आई वॉज फ्राइटेंड, वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, ये हमारे इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इनको नोट करते जाना, ये बिग ब्रूजर बॉय वाला। ठीक है, और कि जो YMCA पूल पर जब गए थे तो बाकी लड़कों को देखकर ये सीख रहे थे, वो भी एक क्या है, हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और जो उनके साथ कैलिफोर्निया में हुआ वो भी एक इम्पॉर्टेंट है। तो इन सबको याद करते जाना क्योंकि क्वेश्चन आंसर में आते रहेंगे। ठीक है, इनको नोट करते जाना। ठीक है, और बिग ब्रूजर बॉय के बारे में भी नोट कर लेना, और अब जिस तरीके से ये पानी में गए हैं इसको भी नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई वॉज फ्राइटेंड, वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, पर इतना नहीं डरे हुए थे कि उन्होंने अपना होश खो दिया, आउट ऑफ विट्स नहीं थे वो, समझदारी उनकी चल रही थी, दिमाग उनका अभी भी काम कर रहा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे वो प्लानिंग कर रहे थे, क्या प्लान कर रहे थे, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कम टू द सर्फेस, लाई फ्लैट ऑन इट एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। तो वो कहते हैं कि जैसे जैसे वो नीचे जा रहे थे वो एक प्लान करते हैं कि जैसे ही मैं नीचे पहुंचूंगा, बॉटम को मेरा पैर हिट करेगा, बिल्कुल तले से मेरा पैर जब ऐसे लगेगा तो मैं क्या करूंगा, एक बिग जंप करूंगा। ठीक है, और ऊपर सरफेस पे, पानी के सरफेस पे ऊपर आ जाऊंगा, और उस पे आने के बाद ऐसे जैसे वो सीधा जाएंगे तो ऐसे जाकर ले फ्लैट ऑन इट हो जाएंगे। ठीक है, पानी के ऊपर ऐसे लेट जाएंगे और पैडल करेंगे और पूल के एज तक, पूल के किनारे तक चले जाएंगे, ऐसा वो प्लान करते हैं। बट ये उनकी प्लानिंग कहाँ तक चलती है वो अब हम देखते हैं। ठीक है, तो देखो उनके साथ आगे क्या होता है। It seemed a long way down. Those 9 feet were more like 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. तो वो बताते हैं कि जैसे जैसे
वो नीचे जा रहे थे, उनको वो रास्ता काफ़ी ज़्यादा लंबा बहुत बड़ा लग रहा था। जो 9 फीट्स थे ना वो उनको 90 लग रहे थे, 90 फीट्स लग रहे थे, ठीक है। 9 फीट्स का था ना बीच में से वो जो डीप एंड था, तो वो उनको कैसा लग रहा था, 90 फीट्स लग रहा था। और वो नीचे पहुंचने से पहले ही, उनको बॉटम टच करने से पहले उनके जो फेफड़े थे, उनके लंग्स थे, वो रेडी टू बस्ट थे, फटने को तैयार हो गए थे। बट व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। तो जैसे ही उनका पैर नीचे टच करा तले पर, वो अपनी सारी शक्ति से, उन्होंने अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया और वो उससे एकदम से उन्होंने जंप लगाई, जैसा वो सोच रहे थे जंप लगाने की, ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। पर आपको लग रहा होगा यहाँ पर वो बढ़िया तरीके से ऊपर पहुँच गए, बट ऐसा नहीं हुआ। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब अप टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, इंस्टेड आई केम अप स्लोली। उन्होंने सोचा तो ये था कि जैसे एक बॉटल का, शैम्पेन की बॉटल का ढक्कन खुलता है, कॉर्क खुलता है, तो वो क्या होता है, एकदम से जंप करके कहीं दूर जाता है। सोचा तो उन्होंने ये था, बट ही केम अप स्लोली, क्योंकि पानी में स्प्रिंग लगाई है भाई, पानी में है वो ज़मीन पर नहीं थे, पानी में थे। पानी में इंसान कितना ही फोर्स लगा ले, पर ज़्यादा फोर्स तो पानी का ही रहेगा ना। वो ऊपर धीरे धीरे आए, तेज़ी से नहीं आए जैसा उन्होंने सोचा था, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग मोमेंट हो गया था वो हमारे नरेटर के लिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, आई ओपन माई आइज एंड सॉ नथिंग बट वाटर, वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच टू इट। आई ग्रू पैनिकी। तो बताते हैं कि जैसे वो धीरे धीरे ऊपर आए, ऊपर आने के बाद उन्होंने देखा, मतलब थोड़ा सा ऊपर वो पानी में से बाहर निकले, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली, उनको कुछ भी नहीं दिखा, वाटर दिखाई दिया हर तरफ। बस वो वाटर कैसा था, उसमें डर्टी येलो टिंच थी, मतलब बहुत ना येलोइश कलर का वो हो गया था वाटर जो था, ठीक है। और वो एकदम पैनिक हो गए थे पानी के अंदर, बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, पैनिक हो गए थे, ठीक है। आई रीच्ड अप फास्ट एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। तो वो कोशिश कर रहे थे ऐसे करके उनको कुछ रस्सी वस्सी मिल जाए जिससे वो पकड़ लें, पर उनके हाथ में केवल पानी आ रहा था। आई वॉज सफोकेटिंग, वो सफोकेटिंग मतलब उनका दम घुट रहा था वहाँ पर, ठीक है। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड कम आउट। वो चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, येल करने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी आवाज़ नहीं निकल रही थी, ठीक है। देन माई आईज एंड नोज कम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। तब उनकी आंखें और नाक पानी से बाहर आई, पर उनका मुंह अभी भी बाहर नहीं आया माउथ से। इतना इतना उनका पानी से बाहर आ गया था सर, पर अभी भी वो अंदर ही थे बहुत ज़्यादा, ठीक है। फिर बताते हैं, आई फ्लेड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर सॉलोड एंड चोक्ड। तो वो बताते हैं कि उन्होंने स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा सतह के ऊपर रहने के लिए, पर उन्होंने पानी को क्या कर लिया, सॉलो कर लिया था, अंदर ले लिया था, और वो चोक्ड हो गए थे, एकदम से अटक गए थे, ठीक है। मतलब उनका दम घुट रहा था, अटकने से ये मतलब है। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप। उन्होंने अपने पैरों को उठाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स। उनके पैर जो थे वो डेड हो रहे थे, बिल्कुल वो वैसे ही रहे, उनके पैर काम करना बंद कर दिया था उनके पैरों ने, ठीक है। पैरालाइज हो गए थे उनके पैर, और कैसे हो गए थे, मुड़ नहीं रहे थे, रिजिड हो गए थे। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर। एक बहुत ग्रेट फोर्स, पानी की शक्ति आपको पता है कैसी है, बहुत ज़्यादा ओवर पावर होता है वाटर, उनको नीचे की तरफ खींच रहा था, ठीक है। आई स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड मी। वो चिल्ला रहे थे, पर उनको केवल पानी ही सुन सकता था, और कोई वहाँ पर उनको नहीं सुन सकता था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल। अब वो वापस नीचे जाने की जर्नी उनकी शुरू हो गई थी। वो ऊपर आए, पर फिर से वापस नीचे जा रहे हैं। तो नरेटर टोटल यहाँ पर 3 बार ऊपर आता है, ठीक है। तो ये पहली बार हो चुका है, अभी वो दोबारा नीचे जाएगा, फिर उसकी क्या सिचुएशन होगी वो बताता है, ठीक है। जो भी सिचुएशन वो बता रहा है ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझना, ठीक है। अब उनको वापस अपनी जर्नी नीचे पूल से ऊपर स्टार्ट करनी थी, बॉटम से वापस ऊपर के लिए स्टार्ट करनी थी। वो नीचे जा रहे थे, ठीक है। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइट मेयर फ्राइट्स इरेसिस्टेबल फोर्स। तो बताते हैं कि जो उनको ऐसा लग रहा था बहुत ज़्यादा डरावना सपना, जिसका वो विरोध नहीं कर सकते, ऐसा सपना उनका चल रहा था, और उनकी ताकत सारी उसमें जा रही थी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ। उनकी बिल्कुल सांस जा रही थी, ठीक है। माई लंग्स एक्स्ड। उनके जो लंग्स थे उनमें दर्द होने लगा था। माई हेड थ्रोब्ड। उनका जो सर था वो बहुत ज़्यादा काँप रहा था, ठीक है। आई वॉज गेटिंग डिजी। वो डिजी हो रहे थे, उन्हें चक्कर आने लगे थे, होश खो रहे थे वो अपने, ठीक है। पर फिर भी यहाँ पर उनका दिमाग काम करना बंद नहीं किया था। वो उन्हें अभी भी अपनी स्ट्रैटेजी रिमाइंड थी, याद थी, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, क्या स्ट्रैटेजी थी उनकी, कि वो नीचे से जाकर वापस जंप लगाएंगे और ऊपर आ जाएंगे, पूल के ऊपर आ जाएंगे, जैसे कि कॉर्क आता है सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो फिर वो क्या करेंगे, वाटर के ऊपर लाई करेंगे, लेट जाएंगे, और फिर स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और वो स्विम करेंगे उसके बाद, और फिर वो पूल के एज पे चले जाएंगे और सेफ हो जाएंगे। वो ये स्ट्रैटेजी को बार बार याद कर रहे थे, उनकी विट्स नहीं जा रही थी, उनकी जो दिमाग था वो काम करना बंद नहीं कर रहा था तभी, ठीक है। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली। वो बिना रुके अंदर जाए जा रहे थे पानी में।
I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. तो उन्होंने आँख खोली, उनको कुछ भी नहीं दिख रहा था, येलो ग्लो के साथ वाटर दिख रहा था बस, ठीक है। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा पानी जिसमें से देखा नहीं जा सकता था आर पार, ठीक है। फिर बताते हैं एंड द शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, तो बताते हैं कि कुछ नहीं था, केवल जो डर था, उसने जो दहशत थी उसने उनको सीज कर लिया था, पकड़ रखा था, जकड़ लिया था बहुत अच्छे से। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट। तो ऐसा उनका डर था जिससे कुछ नहीं समझ आता था, जो कि कोई अंडरस्टैंडिंग, कोई भी टेक्निक नहीं समझता था, इतना खतरनाक उनको डर लग रहा था उस समय पर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा उस समय पर डर गए थे, टोटली उन्होंने यही यहाँ पे बताया है, ठीक है। वो पानी में जा रहे थे पानी के अंदर, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे पानी के अंदर, पर कोई नहीं था उनको वहाँ पे सुनने वाला। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर स्टिफ रिजिड विथ फियर, तो पानी के अंदर वो पैरालाइज हो गए थे, एकदम स्टिफ थे, कड़े हो गए थे, मतलब बहुत ज़्यादा उनका शरीर काम करना बंद कर दिया था, हिलना डुलना, ठीक है। रिजिड थे, फियर थे, मतलब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, ठीक है। और क्या बताते हैं, इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, तो वो जितना चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी चीख पुकार सब बेकार थी, वो जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, तो केवल उनकी जो हार्ट बीट थी वो बता रही थी कि वो जिंदा है, और उनके दिमाग में जो उथल पुथल मच रही थी वो बोल रही थी कि वो जिंदा है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी थी ना, पानी के अंदर थे और उनको स्विमिंग नहीं आती थी। तो ही हैड फेस द डेथ, उन्होंने मौत को सामने से देखा था, ठीक है। And then in the midst of the terror come a touch of reason, I must remember to jump when I hit the bottom, फिर भी वो यही सोच रहे थे कि मैं पानी के नीचे जाऊंगा तो मैं वहाँ से कूद कर वापस आ जाऊंगा, ठीक है, जंप करके। अब भी वो यही सोच रहे थे, इतने डरे हुए थे, उसके बाद भी वो यही सोच रहे थे, ठीक है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल अंडर मी, तो लास्ट में उनको उनके पैरों के नीचे फिर से वो टाइल्स फील होती हैं, उनके जो टोज हैं, जो अंगूठे हैं, वो टच करते हैं, ठीक है। और फिर वो आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, जितनी उनमें पावर थी, जितनी भी उनके पास पावर थी, उस सब से वो जंप करते हैं वापस से, ठीक है। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, उनके उस जंप का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, अब भी उनके आसपास वाटर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स लैडर्स वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर, उन्होंने रस्सियाँ ढूंढी, सीढ़ी ढूंढी, वाटर विंग्स ढूंढे कि कुछ तो मिल जाए जिससे बच सके, पर कुछ नहीं, केवल पानी दिखाई दिया उन्हें। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, फिर क्या हुआ, जो येलो वाटर था उन्होंने उसको पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, जो स्टार्क टेरर था उनके ऊपर, जो बहुत ज़्यादा दहशत थी, उसने उनको जकड़ रखा था बहुत बुरी तरह से, ठीक है। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे जैसे उनको बिजली का झटका लगा हो बहुत तेज, ठीक है। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट, तो वो भय से बहुत ज़्यादा कांप रहे थे, ठीक है। माई आर्म्स वुडंट मूव, माई लेग्स वुडंट मूव, आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। उनके जो हाथ थे वो काम नहीं कर रहे थे, जो उनके लेग्स थे वो काम नहीं कर रहे थे, वो हेल्प के लिए अपनी मदर को बुलाना चाहते थे, पर कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो इतने ज़्यादा परेशान थे। And then, strangely, there was a light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were, my nose were almost through. फिर जब वापस से उन्होंने पूरे फोर्स के साथ ऊपर गए थे वो, तो फिर उनको फिर से क्या दिख रहा था, थोड़ी सी लाइट दिखाई दी, ठीक है। और येलो वाटर से वो थोड़ा सा बाहर आए, ठीक है। उनकी जो आंखें थी वो बाहर आई, उनकी नोज़ थी वो भी ऑलमोस्ट बाहर आ गई, पर फिर भी वो पानी के अंदर थे, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे अपने आप को सेव करने के लिए। फिर वो तीसरी बार अंदर जाना शुरू कर देते हैं, ठीक है, तीसरी बार वो अंदर जाते हैं। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, उन्होंने सांस लेने के लिए ऐसा कर सक किया, ठीक है, सांस ली, पर क्या हुआ, एयर की जगह उनके मुंह में वाटर आ गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, अब जो येलो लाइट थी वो गोइंग आउट हो रही थी, मतलब वो ख़त्म हो रही थी, धीरे धीरे हल्की पड़ रही थी, ठीक है। वो वापस अंदर जा रहे थे ना, तो लाइट वहाँ पर फिनिश हो रही थी, ठीक है। फिर क्या था, देन ऑल एफर्ट सीज्ड, आई रिलैक्स्ड, उनके जो सारे परिश्रम थे, जितने भी एफर्ट्स वो कर रहे थे, वो सीज हो गए थे, वो खत्म हो गए थे, वो रिलैक्स हो गए थे। इवन माई लेग्स felt limp and a blackness swept over my brain. I wiped out fear, I wiped out terror. There was no more panic. It was quiet and peaceful. तो अब वो ऐसा हो गया था उनके साथ कंडीशन बिल्कुल कि बस अब तो गए समझो, मतलब डेथ होने वाली थी उनकी, ऐसा वहाँ पे सिचुएशन हो गई थी, क्योंकि वो पानी के अंदर थे, बेहोशी वाली अवस्था में वो चले गए थे, ठीक है।
उसी के बारे में बता रहे कि उन्होंने सारे प्रयास करने छोड़ दिए, वो रिलैक्स हो गए, उनके जो लेग्स थे वो कैसे हो गए, लिम्प हो गए, उनके पैर जो थे लंगड़े हो गए थे, उनसे कुछ नहीं करा जा रहा था, उनके पैरों ने काम करना बंद कर दिया, उनके ब्रेन के ऊपर ब्लैकनेस छा गई थी, उनके सोचने समझने की सारी शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई थी। ठीक है, अब वो पैनिक नहीं कर रहे थे, सब कुछ बहुत शांत हो गया था, बहुत क्वाइट हो गया था, बहुत पीसफुल हो गया था। अब डरने के लिए कुछ भी नहीं था। दिस इज़ नाइस टू बी ड्रोजी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप। अब बस वो सो जाना चाहते थे। मतलब अब उन्होंने सारे ट्राइज छोड़ दिए थी, सारी कोशिशें छोड़ दी थी, सारे एफर्ट ख़त्म कर दिए थे, अब बस वो सो जाना चाहते थे। ही मस्ट गो टू स्लीप, वो सो जाना चाहते थे। ठीक है, वो एकदम नींद में हो गए थे क्योंकि उनके होश जो थे वो जा रहे थे। ठीक है, और अब उनको ना कूदने की ज़रूरत थी, वो बस सो जाना चाहते थे। वो कूद कर जंप कर कर थक गए थे। अब वो ऐसा लग रहा था कि वो स्पेस में तैर रहे हैं। ठीक है, उनको किसी ने बहुत प्यार से पकड़ रखा है, जैसे वाटर ने उनको होल्ड करा हुआ था, तो उन्हें लग रहा था कि बहुत प्यार से उन्हें पकड़ रखा है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी। ठीक है, किसी ने अपनी बाजू में उनको पकड़ रखा है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर, तो उनको ऐसा लग रहा था उनकी माता की गोद में है वो। नाउ मस्ट आई गो टू स्लीप, अब वो सो जाना चाहते थे। आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल। तो बताते हैं कि वो बिल्कुल बेहोशी की हालत में चले गए। ठीक है, मृत्यु के निकट हो गए वो बिल्कुल, और उनका जो कर्टेन ऑफ लाइफ है वो फेल होने वाला है, वो बेसुध हो गए बिल्कुल, और उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, The next, I remember I was laying on my stomach beside the pool, vomiting. The chap that threw me in was saying, but I was only fooling. Someone said the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. तो बताते हैं कि उसके बाद जो उन्हें याद है, वो पूल के साइड में उल्टे पड़े हुए थे, पेट के बल अपने स्टमक के ऊपर वो लेटे हुए थे। ठीक है, वॉमिटिंग कर रहे थे, जो भी पानी उनके अंदर भर गया था वो सब वॉमिट कर रहे थे। तो चैप, जो लड़का था जिसने उनको पानी में फेंका था, वो कहता है बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं केवल मजाक कर रहा था। ठीक है, समवन सेड, कि किसी ने कहा कि वो लड़का मर ही गया होता तुम्हारे इस मजाक से। ठीक है, जो हो गया ठीक है, अब उसको लॉकर रूम में लेकर चलो। ठीक है, सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम। काफ़ी सेवरल आवर्स मतलब कुछ घंटों के बाद वो अपने घर जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, वीक होते हैं और काँप रहे होते हैं, बहुत कमज़ोर फील कर रहे होते हैं, ट्रेम्बल कर रहे होते हैं, काँप रहे होते हैं। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड। वो अपने बिस्तर पर लेटते हैं और बहुत रोते हैं। उस समय वो खाना नहीं खाते हैं उस रात को। ठीक है, फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट। तो उस समय पर उनके दिल में एक डर बैठ गया था। ठीक है, द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन अपसेट मी। तो थोड़ा सा भी अगर वो काम करते थे, थोड़ा सा भी अगर वो तनाव फील करते थे, तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते थे। उनकी जो नीज थी वो वॉबल करने लगती थी, काँपने लगती थी, और क्या था, उनके पेट में दिक्कत हो जाती थी जब भी, क्योंकि पानी की वजह से जो उनके ऊपर फोबिया हुआ था उनको, वो उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। ठीक है, आई नेवर वेंट बैक टू द पूल। फिर उसके बाद वो पूल कभी नहीं गए। आई फियर्ड ऑफ वाटर, पानी से बहुत ज़्यादा डर गए। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड। वो जब भी उसे अवॉइड कर सकते थे, पानी को अवॉइड करते थे। ठीक है, तो ये थी जो मिस एडवेंचर उनके साथ हुआ था, उसके बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल से यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद का टाइम देखो, अ फ्यू आवर्स लेटर when I came to know the waters of the cascades, I wanted to get into them. तो जब उन्हें कैस्केड्स के बारे में पता चला, कैस्केड्स के पानी के बारे में पता चला कुछ सालों बाद, वो वहाँ पर जाना चाहते थे। ठीक है, आई वॉन्टेड टू गेट इनटू देम, वो वहाँ पर जाना चाहते थे। ठीक है, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है कैस्केड्स। अब ये क्या होता है, ये मतलब झरने। ठीक है, तो देखो जैसे ही उनको वहाँ के छोटे छोटे झरनों के बारे में पता चल रहा था, ठीक है, तो वो वहाँ पर जाना चाहते थे। ठीक है, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेयरिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रोक्स। तो क्या बोलते हैं कि जब भी वो जाते थे, चाहे वो कहाँ पर जाएं, चाहे वो टाइटन में जाएं या फिर बम्पिंग रिवर में जाएं, ठीक है, और इनको तैरकर पार करने की कोशिश करें, या फिर गोट रोक्स की गर्म झील में वो जाएं, तो जब भी वो वहाँ पर जाना चाहते थे तो क्या होता था, द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक। तो जब भी वो पानी में जाते थे, जो टेरर उनको पूल में था, मतलब जब वो पूल में डूबे थे उस समय पर जो उनको टेरर था, जो डर था उनका, वो वापस आ जाता था पानी में जाते ही। ठीक है, तो क्या बताते हैं कि वो डर उनको जकड़ लेता था। ठीक है, वो कहते हैं
इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली। तो बताते कि पूरी तरह से उनके ऊपर हावी हो जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, उनके जो लेग्स थे वो पैरालाइज हो जाते थे। आई सी हॉरर वुड क्रैप माई हार्ट, तो जो डर था वो उनको कपकपाने वाला जो डर था वो पूरी तरीके से उनको जकड़ लेता था, ठीक है। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाय, जैसे जैसे समय बीतता गया ये डर उनके साथ रहा, ठीक है। इन कनॉयज ऑन मैनी लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, बेज फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, trout fishing on the Deschutes in Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. तो बताते हैं कि ये जो उनका डर था, उस डर ने उन्हें हर चीज़ से डिप्राइव कर दिया था, हर चीज़ से दूर कर दिया था। तो जो डर उनके साथ था उसकी वजह से वो ना कहीं फिशिंग के लिए जा पाते थे, ना ही वो किसी भी तरह की मछली पकड़ने वो नहीं जा पाते थे, वो बोटिंग करने नहीं जा पाते थे, ठीक है। तो इस डर ने उनकी सारे ट्रिप्स को रियून कर दिया था, मतलब बेकार कर दिया था, ख़त्म कर दिया था, ठीक है। सबका विनाश कर दिया था उनकी सारी ट्रिप्स का, फिशिंग ट्रिप्स का। उनको बोटिंग, कनोइंग और स्विमिंग का मज़ा लेने से भी ये जो उनका डर था उन्हें रोकता था, ठीक है। तो वो क्या बताते हैं आगे कि वो कहते हैं आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। तो वो हर मेथड को यूज़ करके देखते हैं जिससे वो इस फियर से बाहर निकल सके, इसको जीत सके, ओवरकम कर सके। बट इट हेल्ड मी फर्मली ऑन इट्स ग्रिप, तो फिर भी ये डर उनको पकड़ के रखता है। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। तो 1 अक्टूबर वो सोचते हैं अक्टूबर में कि वो एक स्विमर रखेंगे और वो स्विमर उनको वो इंस्ट्रक्टर रखेंगे और वो इंस्ट्रक्टर उनको स्विमिंग सिखाएगा, ठीक है। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week। तो वो इंस्ट्रक्टर के साथ पूल पर जाते थे, ठीक है। 5 दिन, एक हफ्ते में 5 दिन वो प्रैक्टिस करते थे, 1 घंटा रोज़ करते थे। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर होता था वो उनको एक बेल्ट से बांध देता था, उस बेल्ट में एक रस्सी बांध देता था और वो खुद उसको एक कोने से पकड़ लेता था, ठीक है। And we went back and forth across the pool, hour and hour, day after day, week after week। तो बताते हैं कि वो क्या करते थे, वो पूल के आगे पीछे चलते रहते थे, मतलब जो रस्सी बांधने के बाद वो एक कोने से दूसरे कोने तक पानी में रहते थे, ठीक है। थोड़ा टाइम तक वो पानी में रहे ताकि उनका डर निकाल सके, इसलिए इंस्ट्रक्टर उनको पानी में रखता था, ठीक है। तो ये सब ऐसे ही चलता रहा। तो पूल के अंदर वो ऐसे ही रहते थे, ठीक है। और आवर एंड मतलब घंटों के लिए, दिन, डे आफ्टर डे, हर दिन वो ऐसे ही रहते थे, वीकों के लिए चलता रहा, बहुत समय तक ऐसे ही चलता रहा। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी। जब भी वो पानी में जाते थे डर उनको पकड़ लेता था। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। जैसे वो इंस्ट्रक्टर हर बार क्या करता था, जैसी रस्सी को ढीला छोड़ता था वो पानी के अंदर जाते थे, ठीक है। और उनका डर लौट कर आ जाता था, उनको पकड़ लेता था वापस से, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग्स फ्रोज। उनके पैर जो है वो जम जाते थे। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगिन टू स्लैक। उनका जो टेंशन था वो कम होने में 3 महीने लग गए, ठीक है। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस इन द वाटर एंड एक्सेल। तो बताते कि फिर उन्होंने क्या सिखाया, स्विमर ने, इंस्ट्रक्टर ने नरेटर को सिखाया कि पानी के अंदर सांस कैसे छोड़े, फिर बाहर अपनी नाक बाहर निकाल कर अपनी नोज़ को रेज कर इनहेल कैसे करें, सांस कैसे लें। और इस एक्सरसाइज को बार बार हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स करवाया उनसे, ठीक है। बार बार ये एक्सरसाइज उनसे करवाई। बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक। तो धीरे धीरे उनका पैनिक कम हो रहा था इससे, ठीक है। और दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट डाउन अंडर वाटर। तो जैसे पानी के अंदर उनका हेड जाता था तो जो पैनिक उनको होता था ना, जो डर लगता था, वो कम होता जा रहा था धीरे धीरे उनका, ठीक है। तो बताते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हैड मी किक विद माई लेग्स। तो बाद में वो क्या करते हैं, पहले वो उनको पानी में सिखाते हैं, थोड़ा सा पानी में रहना सिखाते हैं, उसके बाद उनको पानी में इनहेल एक्सेल करना सिखाते हैं, उसके बाद वो उनको पानी में किक करना सिखाते हैं, ठीक है। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट। वो काफ़ी हफ्तों तक पानी में केवल किकिंग की प्रैक्टिस करते रहे, ठीक है। पानी में पैर चलाने की प्रैक्टिस करते रहे। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क। पहले उनके पैरों ने काम करने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। बट द ग्रेजुअली रिलैक्स। धीरे धीरे उनके पैर रिलैक्स होने लगे और फिर वो इस स्टेट में आ गए कि नरेटर उनको कमांड कर सकता था, अपने पैरों को चला सकता था, ठीक है। फिर क्या बोलता है, दस पीस बाय पीस ही बिल्ट अ स्विमर। तो पीस बाय पीस उनकी हर जो प्रॉब्लम थी, हर जो स्विमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, सबको खत्म करके धीरे धीरे जो स्विमर है, जो हमारा
इंस्ट्रक्टर है वो नरेटर को स्विमिंग करना सिखाता है और धीरे धीरे पीस बाय पीस हर चीज़ में उनको परफेक्ट करके उनको एक साथ कर देता है सबको और एक स्विमर बना देता है नरेटर को. एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस ही पुट देम इनटू टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल. मतलब वो पूरा एक बना देता है उनको, ठीक है, कंबाइन कर देता है. इन अप्रैल ही सेड, अब देखो अक्टूबर से अप्रैल तक उनकी प्रैक्टिस चली, ठीक है. अप्रैल में इंस्ट्रक्टर उनको बोल देता है, क्लीन चिट दे देता है, जाओ तुम स्विमर बन गए, अब तुम कुछ भी करो, पानी में जाओ, कूदो नहाओ दो, जो मर्जी करो, ठीक है, तुम एकदम परफेक्ट स्विमर बन चुके हो. आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड. तो इंस्ट्रक्टर ने अपना काम यहाँ पे कर दिया, पर फिर भी जो हमारा नरेटर है उसका पूरा नहीं हुआ था काम, वो अभी भी डरता था पानी से. आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन व्हेन आई वाज अलोन इन द पूल, आई ट्राइड इट. तो देखो नरेटर क्या डर रहा था कि अब भी अगर वो पानी में गया तो टेरर जो है वो वापस लौट कर उस पर हमला कर देगा, उस पर हावी हो जाएगा, तब वो डर जाएगा, ठीक है. तो वो इसको भी ट्राई कर लेता है, वो लेंथ अप एंड डाउन वो ट्राई करता है, वो पानी में एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है, वापस आता है. टाइनी वेस्टिग्स ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न. तो थोड़ा थोड़ा सा डर उसका वापस आता है. बट नाउ आई कुड फ्रोन एंड से टू द टेरर. पर अब वो क्या बोलते हैं कि वो बहुत तेवर में डर से बोल सकते हैं कि ट्राइंग टू स्केयर मी, मुझे डराने की कोशिश कर रहा है. वेल हेयर्स टू यू लुक इन ऑफ आई गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल. तो वो डर से मतलब अपने आप को ही अपने आप से बातें करते हैं, अपने डर से बात करते हैं कि तुम मुझे डराओगे, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं डरूंगा, मैं इस छोर से दूसरे छोर तक आऊँगा जाऊँगा, ठीक है, नहीं डरूंगा. वो इन टोटल अपने डर से बात करते हैं और उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई. तो जुलाई तक उनका यही चल रहा था, वो अपना डर निकालने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी वो सेटिस्फाइड नहीं थे. ही वॉज नॉट स्टिल सेटिस्फाइड. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. तो वो सोचते हैं कि अभी तक भी सारा डर नहीं निकला है मेरे मन से, अभी भी डर बाकी है, ठीक है. तो वो क्या करते हैं, लेक वेंटवर्थ जाते हैं इन न्यू हैम्पशायर, ठीक है. लेक वेंटवर्थ जाते हैं, इसका नाम याद रखना. वहाँ पर वो सब चीज़ ट्राई करते हैं, अपनी सारा क्रॉल करना, ब्रीस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, सब चीज़ स्विमिंग वाली सब चीज़ ट्राई करते हैं उस पानी में वो, ठीक है. वो 2 मील के लिए वहाँ पर स्वयं करते हैं, 2 मील तक वहाँ पर तैराकी करते हैं, ठीक है, स्विम करते हैं और जाकर वापस आ जाते हैं, ठीक है. इस तरीके से वो हर स्ट्रोक ट्राई करते हैं. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ द लेक. तो उस समय पर उनको वैसे तो डर नहीं लगता, पर वो डर एक ही बार आता है जब वो पानी के बिल्कुल बीचों बीच होते हैं, ठीक है. फिर भी वो अपने क्या करते हैं, जब वो पानी के अंदर फेस करते हैं तो उनको कुछ नहीं दिखता, बॉटमलेस वाटर दिखता है, ऐसा वाटर दिखता है जिसका ना बिल्कुल भी बॉटम नहीं होता, नीचे उनको ज़मीन नहीं दिखाई देती, इतना पानी वो देखते हैं, ठीक है. फिर वो क्या करते हैं, वो द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनिएचर. थोड़ा सा उनका डर आता है, ठीक है. फिर वो हंसते हैं पानी के अंदर और वो खुद से कहते हैं, वेल मिस्टर टेरर व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी. तो वो अपने डर से कहते हैं, वेल मिस्टर टेरर, ओ मिस्टर डर, तुम क्या कर लोगे मेरा, ठीक है. ऐसा बोलकर वो इट फ्लेड एंड आई स्वैम ऑन. तो उनका डर जो है वो भाग जाता है और वो फिर स्विमिंग करने लगते हैं. तो इस तरीके से वो डीप वाटर पर अपने जो उनका फियर था उस पर ओवरकम करते हैं उसको, ठीक है, उसको कंक्यूट करते हैं. आगे बोला गया है येट आई हैड रेजिडल. तो बताते हैं कि फिर भी उनको थोड़े से डाउट थे. एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हर्ड वेस्ट. वो वेस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ जाते हैं, ठीक है. फिर भी उनके जो डाउट था उनको दूर करने के लिए पश्चिम की तरफ जाते हैं जैसे उनको मौका लगता है, और वो टिएटन जाते हैं और कॉनराड मीडोज़ में जाते हैं, ठीक है. और वहाँ पर वो कहाँ जाते हैं, कॉनराड क्रीक में जाते हैं और मिड ग्लेशियर की तरफ जाते हैं और वाम लेक के पास ऊंचे चारागाह पर वो कैंप लगाते हैं, ठीक है. एंड स्वैम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, ठीक है. फिर उसके बाद अगली मॉर्निंग क्या करते हैं, देखो, फिर वो वाम लेक की साइड पर अपना कैंप लगाते हैं, वेस्ट की तरफ जाके कॉनराड मीडोज़ में जाके, ठीक है. फिर अगली मॉर्निंग वो क्या करते हैं, वो पानी के अंदर कूद जाते हैं, ठीक है. और एक शोर से, एक किनारे से दूसरे किनारे तक वो तैर कर जाते हैं, ठीक है. फिर वो मतलब उन्होंने वहाँ पे सब चीज़ ट्राई कर ली, वो गहरे पानी में भी तैर कर आए और फिर वो चिल्लाते हैं और उनकी ईको, उनकी साउंड जो है वो खुद से उन्हें वापस आती है और वो चिल्लाते हैं, आई हैड कन्क्योर्ड माई फियर ऑफ वाटर. मैंने अपने पानी के डर पर जीत पा ली है, ठीक है, काबू पा लिया है अपने डर पर. तो ये नरेटर का पॉजिटिव पॉइंट होता है, विनिंग पॉइंट होता है, जहाँ पर उन्होंने अपने डर को हरा दिया है, ठीक है. फिर द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी. ये जो एक्सपीरियंस उनका था उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था, ठीक है. As only those who have seen known stark terror and conquered it can appreciate. तो जिन्होंने ये खतरनाक डर, ये दहशत झेली है और उस पर विजय पाई है, वो उसे अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है. इन डेथ देयर इज पीस. मौत में उनको क्या दिखाई दिया, मृत्यु में शांति, ठीक है. देयर इज टेरर ओनली
इन द फियर ऑफ डेथ। तो मौत से जब डरता है इंसान तो वो हमेशा दहशत में ही रहता है। एज रूजावेल्ट न्यून व्हेन ही सेड, जैसे कि रूजावेल्ट ने क्या कहा, रूजावेल्ट ने कहा कि हम सबको मतलब वो कहते हैं ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हमें किससे डरना चाहिए, हमें किसी और चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें डर से डरने की ज़रूरत है। जैसे ही हम डर से डरना बंद कर देते हैं वी कैन कंक्योर एवरीथिंग दैट वी वांट, हम हर चीज़ पर विजय पा सकते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि डर को अगर हमने छोड़ दिया तो हम सब कुछ पा लेंगे। ठीक है, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लीव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। तो बताते हैं कि उन्होंने तो दोनों ही चीज़ रियलाइज़ करी थी, हमारे जो नरेटर है उन्होंने दोनों चीज़ देखी थी, उन्होंने मौत भी देखी थी और मौत का डर भी देखा था। ठीक है, उन्होंने दोनों चीज़ देखी थी, तो उनकी सिचुएशन क्या थी वो हम समझ सकते हैं। तो फिर भी उनके मन में जिंदा रहने की जो इच्छा थी वो थी, चल रही थी। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज्ड फ्री टू वॉक। लास्ट में वो जब डर से बिल्कुल जीत जाते हैं तो वो कैसा फील करते हैं, वो रियलाइज़ करते हैं फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू रश साइड फियर। जो उनका डर है वो बिल्कुल भाग जाता है उनसे दूर, एंड ही इज़ फ्री टू डू एवरीथिंग ही वांट, वो सब कुछ करने में फ्री थे। ठीक है, तो ये थी हमारी स्टोरी द डीप वाटर। तो ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा प्रेरणा देने वाली, बहुत अच्छी स्टोरी थी। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसके इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस को प्लीज़ याद कर लेना, नोट्स ज़रूर बना लेना। देखो मेरे नोट्स देख कर देखो, हंसना मत। ठीक है, आई एम ऑलरेडी मेकिंग नोट्स फॉर माई सेल्फ। देखो ये ऐसे छोटे छोटे नोट्स मैं बना रही हूँ अपने लिए भी, तो आप लोग भी इसी तरीके के नोट्स बनाओ, अपने अकॉर्डिंग बनाओ, क्योंकि और जो नोट्स किसी और के बने हुए नोट्स से बेटर वो होता है जो हम खुद पढ़ कर बनाते हैं। ठीक है, तो खुद से पढ़ो, अच्छे अच्छे नोट्स बनाओ, कहीं पर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। ठीक है, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।